हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर रिजवान। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है रिजवान की खोज। सर, आइए आज जानते हैं कि सपना कैसे देखते हैं। मैं आपको अपनी ही रियल घटना से आपको परिचित करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पहली बार यह महसूस हुआ था कि वाकई पैसे कमाना कितना जरूरी है। क्योंकि मेरे खानदानी प्रॉपर्टी की बात करें सर, तो मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ था उस घटना के बाद कि जीवन में सर कमाऊं तो इतना कमाऊं कि वो खत्म ही ना हो। और हमने जो टारगेट प्लान किया था, अपनी जिंदगी में एक फिगर लिया था 1000 करोड़, ये फिगर लिया था हमने। और आज भी मेरे मानसिकता में ये बात चलती है कि शायद रिजवान तब तक नहीं मरेगा जब तक 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना नहीं लेता है, या फिर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर बन भी जाती है तो वो लोगों के निर्माण के लिए वो खर्च होगा, लोगों को एक नया आयाम स्थापित कर देगा सर कि ये दुनिया में जाने के बाद लोगों को लगे कि हाँ, कुछ किसी ने कुछ दिया। तो आइए सर उस घटना से मैं आपको वाकिफ कराता हूं, जिन्होंने पहली बार, मेरे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गया था सर उस घटना को देखने के बाद। तो मैं वो घटना आपको सुनाना चाहता हूं। उस वक्त मैं बीटेक 3rd ईयर में पढ़ रहा था। मैं अपनी कॉलेज से जालंधर से सर वापस अपने गांव आ रहा था कटिहार में। कटिहार में एक रिलेशन के घर में हमारा जाना तय हुआ, तो स्टेशन से मैंने एक रिक्शा लिया। और रिक्शा ऐसा लिया कि सर मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा था कि इतने प्यार से वो देख रहा है, उसकी नजर से वो आवाज चिल्ला नहीं पा रहा था। तो बहुत लोग जवान व्यक्ति थे जो चिल्ला रहे थे कि आ जाओ मेरे रिक्शे में बैठ जाओ सर, कहाँ छोड़ दूं, इस तरह से बातें कर रहे थे। लेकिन मैं एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा जो साइड में खड़ा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो मैं आसानी चुपके से गया सर और कहा, सर मुझे फलना जगह जाना है। मैं उसके रिक्शे पे बैठ गया और यूं ही बात करते करते चलते बना। इस दौरान मुझे जानने को भी मौका मिला उनसे कि चाचा, इस उम्र में भी आप रिक्शा चलाते हो, आखिर वजह क्या है? तो बोलता है कि मेरे तो 2 बच्चे थे, दोनों ने शादी कर ली, परिवार अलग कर लिया, लेकिन मेरी बीवी को तो पालना होगा, इसीलिए मैं बेटा अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए, यानी पत्नी को खुश रखने के लिए भी थोड़ा सा काम करता हूं, जिससे हमारा घर चलता है। तो सर इस तरह से बातें करते करते रास्ते में जा रहा था। एक जगह ऐसी आई कि संकीर्ण गली, यानी ऐसी गली थी जहां पे मतलब रिक्शा फंसना मुश्किल था, लेकिन साइड में मोटरसाइकिल बाइक लगी हुई थी। और बाइक लगी हुई थी उस बूढ़े व्यक्ति से, वो जो रिक्शा चला रहा था, अचानक से सर वो जो गाड़ी का जो शीशा होता है, ग्लास, वो टूट गया। टूटने के बाद जो व्यक्ति उस पे जो दबाव डाला, हालांकि गलती रिक्शे वाले की नहीं थी, क्योंकि गली इस तरह से थी कि आप रोड में गाड़ी उस तरह से नहीं रख सकते थे, लेकिन वो इतना चढ़ना शुरू कर दिया उस ड्राइवर पे, यानी कि वो उस बूढ़ा व्यक्ति पे। तो मुझे रहा नहीं गया, मैं सोचा कि शायद ऐसे ही मान जाएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति गुजारिश कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, इवन वो पांव भी पकड़ने लग गया। ये घटना देखते हुए मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि एक काम कीजिए चाचा, मैंने पॉकेट से निकाले सर, उसको मैंने कहा कि पूछिए कितना रेट हुआ। तो उसने 250 कहा सर। मैंने अपने पॉकेट से वो 250 रुपये निकाले और बूढ़े व्यक्ति को दिया और कहा कि चाचा आप इसको दे दो। उसको दे दिया। देने के बाद वो बंदा हक्का बक्का रह गया कि यार ऐसे भी लोग हैं। लेकिन उसके बाद जो मैंने उसके चेहरे में आंसू और वो जो दर्द देखा था, जब मुझे आगे जाकर के वो छोड़ा सर, मैंने अपने पर्स से फिर से उसे अपना जो भाड़ा था उनको दिया, और मैंने उसकी आंखों में जो वो खुशी और चमक जो देखी थी, यकीन मानिए उस दिन मेरा खुदा गवाह है, पहली बार मुझे एहसास हुआ पैसा कमाना, कि पैसा कमाना किसको कहते हैं। ये घटना मेरी आंखों के आगे आज भी रहता है सर। मैं इमोशनल हो जाता हूँ उस घड़ी को याद करते हुए कि यकीन मानिए
एक व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए, और उस बुढ़ा व्यक्ति के सामने जो बंदा था, मैं बता नहीं सकता, इतना इमोशनल हो गया था उसको देखने के बाद। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जीवन में कुछ बड़ा करना है रिजवान। मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए जायदाद छोड़ दिया है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कौन खड़ा होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए कौन नया एक स्टेप लेगा जो करोड़ों की जिंदगी को एक रोशनी दे? और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग करने के बाद शायद नौकरी अगर मिल गई तो मिल गई, नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि या तो लोगों को जीना सिखा दूंगा सर, या नहीं तो कुछ बड़ा एक स्टेप लेने की तैयारी में मैं था सर। और देखिए, कहा जाता है कि आपके सच्चे इरादे और हौसले अगर नेक हो तो आपको वो रास्ता मिल जाता है। और यकीन जानिए दोस्त, वो पल मैं जब जब याद करता हूँ तो मुझे इतना इंस्पिरेशन मिलता है। मुझे जब भी मैं थकता हूँ या जब भी मुझे लगता है कि अब काम करने का बहाना आता है, तो फिर से मैं वही फोटो और मंजर को याद करता हूँ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी और उत्साह भर जाता है, मैं बता नहीं सकता आपको। तो उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया था कि पैसे कमाना कितना जरूरी है, पहली बार। तो दोस्त, मुझे लगता है, आइए आरसीएम बिजनेस यार सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत आइए। ये एक ऐसा समंदर है जहां पे लोगों को देने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूं और हमेशा लोगों को ये बात करता हूं कि आप देंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आप जब देना जानते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली आपको देता है। तो उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ था मेरे भाई, और मैंने अपना सपना एक बड़ा ले लिया था। और आज तक वो घटना मेरी आंखों के आगे हमेशा रहता है, और जब भी मैं हताश निराश होता हूँ उसे याद करता हूँ, मुझे एक नई एनर्जी और इंस्पिरेशन मिलता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा घटना हुआ हो जिससे मैं प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है सर। कभी मतलब एक पैसे का मोहताज नहीं किया, और शायद इसी वजह से मैं भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। इसीलिए इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद कभी मैंने माँ बाप का सहारा लेना पसंद नहीं किया, कि मुझे भी वो जिंदगी जीने का मतलब देखे तो सही आखिर क्या दुख और क्या मुसीबतें और क्या तकलीफ होती है। क्योंकि मैं हमेशा से देखता था कि पुराने जमाने के जो राजा प्रधाओं की बात करते थे तो अपने बच्चों को वो जंगल में भेज दिया करते थे शिकार करने के लिए, या फिर ऐसे लोगों के बीच में रख देते थे उसको, ताकि वो मजबूत हो सके, वो लोगों की दुख दर्द को समझ सके। शायद इसलिए बड़े बड़े राजाओं ने अपने बच्चों को एक ऐसे जगह पे दे दिया कि भाई पहले जीवन जीना सीखो, तभी तो राज चला पाओगे। और वो घटना मुझे लगता है कि सर मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया था, और शायद इसीलिए मैं इतना चीजों को झेल पाया, वरना मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मैं इतना आराम पसंद इंसान था कि क्या बोलूं मैं आपको। पैसे की तो कोई कदर ही नहीं थी सर, पैसे यूं उड़ाता था। लेकिन जब से मैं जाना हूं इस बात को और लोगों के लिए जीना किसे कहते हैं, तब से सर मैं जीवन को एक एक पल को हर पल जीने की कोशिश करता हूं, और लोगों को एक उम्मीद की किरण देता हूं कि दोस्त आओ और तुम भी मेरे साथ मिलकर के लोगों को एक नई किरण दो। तो दोस्त, आरसीएम बिजनेस है लोगों को एक नया आयाम स्थापित करने का, जीवन जीने का, आनंद में जिंदगी कैसे हो। पैसे तो आएंगे, लेकिन क्या आप चाहते नहीं कि आपके वजह से लोगों के परिवार में खुशहाली आए? तो दोस्त, आपको तो पता है मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं बिजनेस करने के लिए तैयार हूं। लोग